नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य लोकेंद्र गोस्वामी आज आपको बहुत ही 3 अच्छी बातें बताऊंगा। अगर कोई भी महिला अगर इन तीनों कार्यों को करती है तो उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। आर्थिक संपत्ति उसकी खत्म होने लग जाती है। उनके घर में बरकत समाप्त होने लग जाती है। गृह कलेश बढ़ने लग जाता है। अगर महिलाएं अगर विशेष रूप से अगर इन तीनों कार्यों को कर रही हैं तो समझ लीजिए आपके धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए आज की जो मैंने वीडियो बनाई है महिलाओं के लिए बनाई है। विशेष रूप से माताएं बहनें इन चीज़ों को ना करें। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं चीज़ें बताने से पहले आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको मेरी आगामी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ कि औरतें अगर इन स्थानों पर अगर बैठती हैं तो उससे क्या है कि उनके घर में धीरे धीरे बरकत समाप्त हो जाती है। उनके घर में लक्ष्मी का भी ह्रास हो जाता है। दरिद्रता निवास उनके घर में करती है, बरकत समाप्त हो जाती है और पति पत्नी के बीच में अनबन होने लग जाती है। घर में गृह कलेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार के अगर कोई भी औरत कार्य करती है तो उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि औरतों को कभी संध्या के समय, जिस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलने का समय होता है, अर्थात संध्या का जो दिन छिपने का जो समय होता है, उस समय क्या होता है कि सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद्रमा उदय हो रहा होता है। तो उस समय कभी देहरी पर यानी कि मुख्य दरवाजे की चौखट के पास नहीं बैठना चाहिए। ऐसे में जो औरत अगर मुख्य दरवाजे पर बैठती है संध्या के समय तो उसके घर में जो बरकत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और उनके घर में गृह कलेश और आर्थिक तंगियां होने लगेंगी। नंबर दूसरी जगह यह है कि दोस्तों, जो औरतें अगर आपके घर में कोई मेहमान आया और मेहमान आते ही अचानक कोई गेस्ट आया, कोई मेहमान आया, अतिथि आया, तो औरतें बहुत सी क्या करती हैं, वो बैठी रहती हैं और बैठे बैठे ही उसका अभिवादन करती रहती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी अतिथि आपके घर में आता है तो आपको तुरंत खड़े होकर उसका अभिवादन करना चाहिए। अगर जो औरतें इस प्रकार नहीं करती हैं और बैठी रहती हैं तो ऐसे घरों में उनमें घर में लक्ष्मी आती है और आकर तुरंत वापस हो जाती है, क्योंकि अतिथि के रूप में वो लक्ष्मी को लेकर आता है और अगर उसका अभिवादन सही तरीके से नहीं किया तो लक्ष्मी भी उसके घर से सदा सदा के लिए चली जाती है। तीसरी जगह यह है कि जब किसी औरत का पति अपने कामकाज के लिए जाता है या व्यापार करने के लिए जा रहा है या ऑफिस जा रहा है, तो जैसे ही पति घर से बाहर जाता है तो तुरंत उसके बाद औरत को नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई भी औरत इस प्रकार का कोई कार्य करती है, वह तुरंत पति के जाते ही तुरंत बैठ जाती है, तो उसके जो पति के व्यापार में धीरे धीरे बरकत समाप्त होगी और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। अगर ये व्यक्ति तुम्हारा यानी पति किसी का नौकरी कर रहा है तो उसके नौकरियों में भी बड़ी बड़ी परेशानियां होंगी। उसका जो प्रमोशन होने की संभावना होगी वो भी लेट होगा और जो काफ़ी मानसिक तनावों से उसको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, इन महिलाओं को इन 3 जगह पर इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन तीनों अवस्थाओं में औरत को कभी नहीं बैठना चाहिए और एक जगह ऐसी है वहाँ पर औरत को कभी खड़े हो नहीं रहना चाहिए। अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई है, अपने परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो उस जगह पर कभी खड़े नहीं रहना चाहिए, उस जगह पर उसको बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसी अवस्था में अगर खड़े रहेंगी तब भी उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो महिलाओं के लिए बनाई है। अगर जो महिलाएं इन चीज़ों को अवश्य फॉलो करती हैं उनके घर में सुख समृद्धि का वास अवश्य होगा। नमस्कार।